चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन मिलता है। वृक्षों की पूजा प्रार्थना के नियम बताए गए हैं। औषध्यम शांति वनस्पत्यम शांति जैसे वैदिक मंत्रों से वृक्षों और वनस्पतियों की पूजा की जाती है। संपूर्ण आयुर्वेद विज्ञान प्रकृति की इसी देन पर आधारित है। हमारे ऋषियों द्वारा वन में रहते हुए धर्म ग्रंथों की रचना का यही कारण था। वहाँ का शांत और सुरमय वातावरण जिससे मन एकाग्र रहता था। पद्म पुराण की मान्यताओं के अनुसार आंवले को साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है और आंवला नवमी पर आंवले की पूजा करने भगवान विष्णु भक्तों की सभी गलतियों को क्षमा करते हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु समेत समस्त देवियों और देवताओं का वास होता है। इस पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे भोजन करने का बहुत विशेष महत्व है। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि आंवले की पूजा करने से गौदान करने जैसा पुण्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं। अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं। ये 2 नवंबर को मनाई गई है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है और आंवले की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आंवले का सेवन करने से सेहतमंद इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है और आंवले की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आंवले का सेवन करने से सेहतमंद रहने का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके उसकी छांव में बैठकर भोजन करना बेहद लाभकारी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और भगवान कृष्ण ने कंस का वध भी इसी दिन किया था। अक्षय नवमी में कई चीज़ों का दान किया जाता है, जैसे आंवला दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इससे धन धान्य की कमी नहीं रहती। कुछ लोग कद्दू दान करते हैं। आंवला नवमी के दिन कद्दू का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं अगर आप कद्दू दान करते हैं उसमें जितना बीज होता है उतनी साल तक रहने की जगह मिलती। सोना चांदी दान किया जाता है। सोना चांदी दान करें। हमें जितना सोना चांदी दान करते हैं हमें उसका दुगना फल मिलता है। अन्न दान करके आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए आंवले के रस से स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन आंवले का दान करने से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आप सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो इस दिन गरीबों को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराना बेहद शुभ फलदायी साबित होता है। आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। इस दिन आंवले का पौधारोपण करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन पौधारोपण करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। अगर आप माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आंवला जरूर समर्पित करें। आंवला अर्पित करने से आपके जीवन में दुख का साया कभी नहीं रहता। अक्षय नवमी या आंवला नवमी की पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो इसके अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा हुई थी, लेकिन भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। इसी दौरान माता लक्ष्मी को अचानक आंवले का पेड़ दिखा। आंवले के पेड़ में तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। तभी माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की और भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया। दरअसल लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु और शिव की पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी, तभी से इस दिन को अक्षय नवमी और आंवला नवमी भी कहा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज हम कई चीज़ें दान भी की जाती हैं। अक्षय नवमी की एक पौराणिक काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम था मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नज़र व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उसे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उनके भाग में पति का सुख नहीं है और विवाह मंडप में बिजली गिरने से उनके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद भी मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। किशोरी भी भगवान शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा के तट पर सूर्य भगवान की, भास्कर भगवान की
आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर आ झपटा। इसे देख सूर्य देव ने उसे वहीं पे भस्म कर दिया। किशोरी की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी को आमले के वृक्ष के नीचे विवाह कर लो। स्वयं मुकुंद देव से विवाह कर लो। मतलब ये जो भगवान मुकुंद देव थे उनसे विवाह करने का कहा। जब दोनों इस प्रकार विवाह करने लगे तो अचानक से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। प्राचीन औषधीय गुणों वाले पौधों में वृक्षों की आज सदियों बाद पूजनीय माना जाता है। इसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। विशिष्ट धार्मिक महत्व आंवला भारतीय जीवन में विशिष्ट धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ पर आके महिलाएं अपने घर से खूब अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना के लाती हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं, उसमें 7 धागे बांधती हैं, आंवला चढ़ाती हैं और श्री हरि नारायण की बहुत अच्छे से पूजा करने के बाद वहीं पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती हैं और इसे कहते हैं बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। ये हमारी काफ़ी पुरानी मान्यता है जिसका निर्वाह आज भी किया जा रहा है और ऐसा है कि निर्वाह करते रहना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से दूर ना हो। अक्षय नवमी पर वृंदावन, मथुरा और गरुड़ गोविंद की 14 कोटि परिक्रमा लगती है। इस पर्व को लेकर काफ़ी भीड़ आती है और ये परिक्रमा सोने का, कभी चांदी का, कभी ऐसे दान करती थी, है ना? तुम सुना भी कहो तो भाई दान करती थी। अब जब शादी किया लड़की की तो बड़ी बहू आई तो बोली कि अरे अम्मा इतना लेकर आएगा है, सोने का जो है दान करोगी तो कितना खर्च होएगा, और सोने का ना दान करो तो क्या चांदी का दे देंगे। चांदी का देना अच्छा चांदी में 7 में एक एक करके सब मना कर रहे हैं। तांबे का इतना बड़ा तांबा इतना महंगा है, नहीं दो तो लोहे का देना है, वो भी लोहे का भी देने लगे, वो भी ना देने की पड़ेगा। चकिया बना के आओ वही दान करके अपना दान करके बोले कि वो चकिया जब पीस के उठे तो सारा चकिया का झड़िया ले कलिंग किया जो देखिए आपको सही से बताया पहचान ऐसा है कि अब जब हमारा कुछ तो है ही नहीं तो हम चले जा रहे हैं, तो चली गए जंगल में जाए तो अपन वहीं पेड़ के नीचे आंवला के पेड़ के नीचे अभी बेटी को स्कूल से लेके सीधे यहीं आए हैं तो पानी पीने। अब उन्हें सोचे का दे कैसे पानी जब दान देंगे तब पानी आंवला नहीं कुछ नहीं बैठी तो वो आंवला का पेड़ था तो उसी से बंद गिरा के अब गिरा के तो बड़ी कुछ कह रही चलो आंवला मिला तो दान करके खाया, दान किया, दान करके अपन वहीं रोज आंवला मिलने लगे तो अब उससे पैसे वाली हो गई तो अपना मकान बनवा के सब रहने लगे। जब मकान बन रहा था सब वो लोग सब कंगाल हो गए, हाँ वो गरीब हो गए तो आए बोले कि जो है अब वो सब मैं सब लड़का सब वही नौकरी करने लगे, उनके यहाँ के मजदूरी कर करके वही काम करने लगे, वही काम करे तो वो करेंगे कर करके तो वो सास जो बहुत वो सास थी जाके ये समय बहू में जैसे तो एक दिन करेंगे आ जाए तुम्हें को वही खड़ा करा है, बेचारी खड़ी है वहाँ हमारी पूजा हो चुकी है। हम यहाँ पर बहुत भीड़ है यहाँ पर। जय जगदीश हरे नाथ किसी तुम बिन और न दूजा बिन और न दूजा ओम जय जगदीश शिवानंद स्वामी 7 कर लीजिए। ओम जय जगदीश
चलो खाओ। तो डाल लो वाह। हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपका, तो आप हम लोग को दे दीजिए ना। अब मेरा वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आप लोग आएंगे। कौन सा? रूही लाइफस्टाइल ब्लॉग लाइए, हम यूट्यूब में निकाल दें। सेवा में आ जाए, हमको फोन ही नहीं लाए। हाँ लाइए, हम निकाल देते हैं। हमने सब्सक्राइब कर दिया है। मेरा भी करो। किस नाम से? रूही लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। आप लोग उसमें आएंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर देती अपने आप पर। भैया लाइन में खाना बना के कर दिया है सब। लामे वाले झंझट ये देखिए ये है, ये क्या इसी की पत्ती है ना, अपने आप आ गई। इसमें आएंगे आप लोग। तो मेरा भी बना लेना, तुम आ जाए। हाँ हमने आपका बनाया है। हाँ तभी तुमने का बिटिया बना रही थी। उनका बनाना पड़ेगा। अपनी चप्पलें उतारी, ले लो, आधे हो जाएगा आंटी, इसी में आप थोड़ी देना बना, थोड़ी सी देना। मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। अब लग रहा है पानी पीने जाके। हमारी सास तो खाली यही लेके आती थी, कहती थी वही बैठ के चबाने चलते। अच्छा खाली यही चबाया जाता है? पहले खाया जाता है। ये पहले था, इतना हमको पता नहीं था। चढ़ाया भी जाता है आमले में? हाँ चढ़ता है, इसी की पूजा ही है। अच्छा खीले चढ़ाई जाती हैं? पीले लइया गट्टा खिलौना सब लबन नहीं आते। फेरी लगाते हुए भी काउंट करके हाथ में ले ली जाती है। आप लोग कहाँ से आते हैं? यहीं से, परादू डेयरी के पास। अच्छा यहीं से पड़ती है, तभी तो आसपास का क्षेत्र में आ। ये बहुत दूर से आई हैं, ये कल्याणपुर से आई हैं। खा लो यार, पी लो, ये जरूर खाई जाती है। अच्छा दही अच्छा।
खाना खाया तो नहीं खाया इधर खाना बस लेके जाए कैसे पूरी ले लो बेटा। नहीं यार बंटी बहुत हो गया। नहीं 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 बिल्कुल नहीं।